सृष्टि का सृजन हुआ। और सृष्टि के सृजन में 3 प्रकार के मानव की सृष्टि हुई। और वो तीनों प्रकार के मानव कौन हैं? इंद्र आदि देवता, वो भी मानवी हैं। आप और हम जैसे, जिनको मानस ही कहते हैं, मनुष्य ही कहते हैं, और हमारे और तुम्हारे जैसे ही रावण कंस जैसे लोग, जिनको राक्षस कहते हैं। ऐसी 3 प्रकार की मानव सृष्टि हुई। उस सृष्टि में भी बार बार ये आतंक होता ही रहा। तो महाकाली, महाचंडी, चंडका, भवानी, दुर्गा, इनका चारों का अवतार कैसे हुआ, इस कथा को भी जन्मजय राजा श्रवण करना चाहते और इसी कथा को भगवान व्यास जी भी सुनाना चाहते। आज देवताओं के प्रताप से 18 भुजा वाली पहाड़ में पैदा हो गई है। 18 भुजाओं से वो किसी की सेवा करने के लिए आई नहीं है। पहाड़ों में आगमन हो गया है उसका। अब जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां वो अलग अलग रूपों में जाती रहेंगी, पर 18 भुजाओं से वो कभी युद्ध लड़ने वाली। 18 भुजाएं पूजा के लिए होती हैं, युद्ध के लिए नहीं। युद्ध लड़ने वाली जो देवियां हैं वो 4 हाथ वाली, 8 हाथ वाली, 10 हाथ वाली हैं। 18 भुजा वाली जो माता है वो काहे के लिए है? स्थापना के लिए है, वो पूजा के लिए है। तो देवताओं ने पहाड़ों के बीच में माता दुर्गा को पूजा के लिए स्थापित कर लिया। सारे देवता पूजा देवी की ही कर रहे हैं, आराधना देवी की चल रही है, स्तुति भगवती की चल रही है। इधर राक्षसों का एहलाद बढ़ गया पूरी सृष्टि पर। त्राहिमाम मचा हुआ है ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, कैलाश लोक में। दानवों के राजा उस समय दानु थे, राक्षसों के महाराज, राक्षसों के मुखिया दानु नाम का राक्षस था। उसके यहां लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। सारे राक्षस धीरे धीरे बूढ़े होकर समाप्त होने लगे, क्योंकि अमृत मिला नहीं था। तो दानु ने बहुत तप किया, और तप करने के बाद उसे 2 पुत्र जुड़वा पैदा हुए, जिनका नाम है रंभ और करंभ। बाद में दनु का तो मरण हो गया, पर रंभ और करम के यहां पर भी विवाह हो गया। लंबा समय बीत गया, अब उनको बच्चे नहीं हो रहे। तात्पर्य समझना कथा का। तात्पर्य कथा का यह है कि जो सामाजिक हिंसा फैलाते रहते हैं धन दौलत संपत्ति के लिए, जो गरीब को सताते हैं, जो प्लॉट घेरते हैं, जो धरती को घेरते हैं, जो चोरी करते हैं, जो किसी का लेके वापस नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के घर में धीरे धीरे 3 पीढ़ियों में बच्चा पैदा होना बंद हो जाता है। जिसके लिए तुमने किया है वो खाने वाला ही आएगा नहीं, तो अंत तो गत्वा सर्वनाश तुम्हारी संपत्ति का हो जाता है। अच्छा, गरीबों के घर में ज़्यादा बालक क्यों पैदा हो जाते हैं? क्या कारण है बताओ? सेठानी मोटी ताजी रहती हैं, उनको होने चाहिए ज़्यादा, तो ये सूखड़ी सट्टी सी रहती है मजदूरों की पत्नियां। 5-7 तो ये चलते फिरते ही इनके प्रकट हो जाते हैं। हाँ, और ऐसी तंदुरुस्त बॉडी, पति पत्नी दोनों ढल्लम ढल्ला हो रहे हैं और बच्चा एक ही लौट रहा है। कारण यही है, संपत्ति अधिक होने पर, वैभव अधिक होने पर संतान कम हो जाती है। क्यों? यही चक्र परमात्मा का है, लीलाधारी ऐसी परिवर्तन लीला करता है। जहां जरूरत नहीं है, गरीबों के घर में साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, वहां छप्पड़ फाड़ के भगवान सृष्टि में भेज रहा है बच्चों को। छप्पड़ फाड़ के वो भी कोशिश करते हैं कि ना हो बच्चे, ना हो, पर उनकी कोशिश फैल जाती है। वो भी सब जानते हैं कि बच्चे कैसे नहीं होंगे, कैसे होंगे। जो भी विज्ञान समाज में वो भी जानते हैं, कौन सी गोली खा लो, कौन सा कैप्सूल खा लो, वो सब आजकल उनको भी है। पर भगवान उनके द्वारा ही सृष्टि को विस्तार करता है, ना कि धनवान के द्वारा। आप सब इतिहास उठाओ, सारे पुराण उठाओ, पता चल जाएगा।
एक भी राजा महाराजा धनवान दुनिया में हुआ है और उसको अगर संतान ज़्यादा हुई है तो उसने आतंक मचाया है और अधर्म का ही साथ दिया है और उसका नाश हुआ है। आप चाहे रावण का देख लो, चाहे गंधारी का देख लो, धृतराष्ट्र का देख लो, और कोई तुम्हारी नज़र में हो उसका देख लो। पर जो राजा धार्मात्मा, जो राजा यज्ञ करता है, जो धर्मात्मा है, उस राजा के पास में चक्रवर्ती राजा होने का भी उसके पास पावर, अधिकार और पद होता है, और उसे संतान भले ही सीमित होती हैं पर वो धर्म का पाठ पढ़ाता है, धर्म का प्रचार करता है, उसका वंश लंबे समय चलता रहता है।